हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट स्टेशन में। तो आज हम यहाँ हाई स्कूल के साइंस के पेपर के इम्पोर्टेंट की बात करते हैं। कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और कैसा पेपर होने होने की संभावना है, आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए बच्चा, हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अपना। कि आपके इसमें है खंड का दिया आ के आ और बा दिया गया है, जिसमें आ आपको है तीन भागों में बांटा हुआ दिया गया है, जिन्हें उपखंड का ख ग में बांटा गया है। बच्चा इसमें है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के हिसाब से आपको क्वेश्चनों को है ओएमआर में फिल करना होगा। तो आपको देखिए कैसे क्वेश्चन आएंगे। चलिए बच्चा, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। खंड उप का यानी कि खंड आ में उपखंड का है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है। नंबर 3, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अपतल दर्पण वस्तु बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। नंबर 4 की बात करते हैं। कक्षा में कोई पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। जब 5 प्रतिरोधकों जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नलिखित प्रतिरोध बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तेल में निम्न स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। अब हम उपखंड खा की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक मिश्र धातु है, इनमें से कौन सा आपका मिश्र धातु है, आप उसे अपने ओएमआर में फिल करेंगे। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन आपके हैं, इन्हें आप पहचान सकते हैं और अपना ऑप्शन दे सकते हैं। अब हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिससे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है। ये आपके ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, ऐसे करके आपको बच्चा दो ऑप्शन इनमें से सही है, दो गलत है, तो आपको अपने हिसाब से देख के और पढ़ के लगाना है। अब बच्चा हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एक परमाणु की परमाणुवीय तेजिया का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। यहाँ पर देखिए आपको है एक परमाणुवीय चित्र दिया है। आप त्रिज्या का चित्र दिया है। जो भी आपका ऑप्शन सही होगा आप उसे कर सकते हैं। देखिए मैं इसे जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का मेरा क्वेश्चन है और इसके फिर है, देख लिया आपने बच्चा। अब हम इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये हमारे ऑप्शन है, इससे आपका जो भी सही होगा आप उसे कर सकते हैं। अब हम कॉलम, जैसे इसमें बच्चा आपका मैचिंग द बर्ड होता है ना, क्या है मैच करना, तो बच्चा इसमें आपको मैच करना है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, धावन सोडा हो गया और सोडियम क्लोराइड हो गया। ए वालों को बी वाले के साथ आपको मिलाना है। जो आपके सही ऑप्शन है उन्हें आप कर सकते हैं। बच्चा क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन लाल कर देता है। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए, आप इसमें ऑप्शन कर सकते हैं। अब बच्चा हम लोग उपखंड गा की बात करते हैं। चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कुछ डायनासोरों में एक पर पिंच यानी कि पूंछ हमारी मौजूद थे। पर यानी कि बच्चा पूंछ नहीं, पिंच यानी कि पर मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे। लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ाने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि, इसमें जो आपका आंसर सही है बच्चा आप कर सकते हैं। यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब यह भविष्यवाणी कर सकते हैं। कौन सी भविष्यवाणी कर सकते हैं बच्चा, आप वह ऑप्शन देख सकते हैं। अब है चित्र हमें एक दिया गया है, इसमें आपको है
कौन सा बीज पत्र, प्रांकुर और मूलांकुर? ये बच्चा जो भी आपके ऑप्शन हैं वो आप देख सकते हैं। अब बच्चा हम बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसमें ऑप्शन आपके हैं, जो भी सही हो वो आप कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। यदि मटर के एक गोल तथा हरे बीज वाले पौधे आर बाई बाई, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे आर बाई बाई में संक्रमण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? अब इसके बीज कैसे होंगे भैया, तो आप इसमें देख सकते हैं बच्चा, आप हैं इसे करिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 20 की देखते हैं। जे आपको एक फिगर दिया है, जे क्या फिगर है? जे निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है? ये जो आपको दिया है, जो मादा के कौन से जनन अंग को प्रदर्शित करता है, जनन तंत्र जो आपको दिया है जो कौन सा प्रदर्शित करता है, जो आपके पास बच्चा क्वेश्चन हो गए, इन्हें आप नोट कर लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चा अब हमें इसमें क्वेश्चन नंबर खंड बा की बात करें, यानी कि बा को भी इसे चेंज किया गया है, यानी कि बांटा गया है। तो आप लोग इसे है सबको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसकी भी बात कर। तो बच्चा अब हमें खंड बा की बात करते हैं। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जैसे गोलीय दर्पण द्वारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं? ये दो प्लस दो, यानी कि आपका है वायुमंडल में परावर्तन अपवर्तन किस प्रकार होता है, ये 1 नंबर का हो गया। और तारे क्यों टिमटिमाते हैं और यह ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ये 2 नंबर का हो गया, यानी कि दो दो प्लस 4 होता है। ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध? इसमें हमें दिए गए हैं, नंबर 1 4 ओम होगा और नंबर 2 1 ओम होगा। तो आपको भैया ये भी दो दो बच्चा दो दो नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। अब हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए बच्चा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है, इसे 2 पार्ट में दिया गया है, यानी कि या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं या नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए हम दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है? यह नियम किस प्रकार फ्रामिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है? किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे की किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अब दूसरा क्वेश्चन, या तो आप 2 + 2 + 2, यानी कि जिस लॉन्ग आपका आंसर है ये आपका 6 नंबर का आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन भी हम देख रहे थे, जो अथवा में दिया गया है। विद्युत मोटर तथा सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है? जो भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। उपखंड खा आएगा आपका, तो ये भी 4 नंबर का आएगा बच्चा। क्या है? निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। यहाँ पर कुछ चित्र बनाना होगा, जो क्लोरोप्रोपेन हो गया और मेथिल प्रोपेनल हो गया और 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल हो गया और घा हो गया आपका पेंटेनोइक अम्ल। बच्चा ये आपका है चित्र बनाने का, चित्रित किया जाएगा, तो ये 4 नंबर का है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। तो है कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं 10, 20, 7, 14। ये इसमें आपको क्या करना है, नंबर का दिया गया है, तत्वों की पहचान कीजिए ये कौन सा तत्व है बच्चा। और नंबर खा की बात करेंगे, आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त पहचानिए। ठीक है बच्चा। तो अब हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी लॉन्ग सब क्वेश्चन है, ये 6 नंबर के हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा। सब आप लोग लिख लीजिए और है इंपॉर्टेंट याद भी कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। समीकरण बच्चा जो आपको दी रखी है, या तो आप ऊपर जो हमें दी गई है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस इसमें क्या चीज़ मिलाएं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल
बन जाए। ये आपको दिया गया है बच्चा, ये आप नोट कर लीजिए और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अभी से आप लोग तैयारी कर लीजिए। या तो अगर आपको ये नहीं आता है तो आप हैं, ये दूसरा वाला क्वेश्चन अथवा में दिया है, ये भी कर सकते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी बेटा किस पे लिखना है? संयोजन अभिक्रिया हो गई, संचारण हो गया या भर्जन हो गया, ये आपको है इस पर टिप्पणी लिखें। या तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये आपका मल्टीपल चॉइस है कि आप हैं कोई भी एक कर सकते हैं, पर करना बेटा जरूर है। अब हमें खंड गा गा देखेंगे तो गा में क्या है? निम्नलिखित संक्रमणों में संतति विशिष्टताएं बताइए। तो हमें आर मिल आर आर यानी कि गोल गोल और बाई बाई पीला, इन्हें अगर मिलाएंगे तो झुर्रीदार हरा बनेगा। सबसे संतति क्या होगा? तो बच्चा ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट कर लीजिए। अब है बच्चा, हम है आगे क्वेश्चन बात करते हैं नौ की रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। नंबर 10, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। नंबर 11 देखते हैं, वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। या तो अगर आपको बच्चा ये नहीं आता तो आप क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है, मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बच्चा ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन था, ये लॉन्ग क्वेश्चन थे। तो बच्चा जितने भी अभी मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। और बच्चा ऐसे अब हम है कल अपना मैथ का पेपर लेके आएंगे। तो बच्चा आप लोग जब तक अच्छी तैयारी कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद बच्चा।